कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिमिनल प्रिंसिपल के बारे में बात करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्राइम, अपराधों में संयुक्त दायित्व। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति जो अपराध करता है उस अपराध के लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार होता है और किसी भी अपराध को कारित करने के लिए उस व्यक्ति का उस आपराधिक स्थल पर होना जरूरी होता है, यानी जिसको हम घटना स्थल कहते हैं, जहां पर कि कोई घटना घटी है। लेकिन जहां कहीं पर ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वहां कोई अपराध दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा किया गया है और ऐसी परिस्थितियों में यह निश्चित करना मुश्किल हो रहा है कि वास्तव में अपराध किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो ऐसी स्थितियों में उन सभी व्यक्तियों के ऊपर सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व डाला जाता है जिन व्यक्तियों के द्वारा अपराध किया गया है। हाँ दोस्तों, धारा 34 भारतीय दंड संहिता में इस तरीके का प्रोविजन दिया गया है। धारा 34 दंड संहिता में कहा गया है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया कोई कार्य। दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले कि धारा 34 आईपीसी में प्रोविजन क्या कहता है। एक्ट डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। व्हेन क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट इज डन बाय हिम एलोन। साथियों, जैसा कि प्रोविजन से स्पष्ट है कि जहां कहीं पर दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कोई आपराधिक कृत्य किया गया है, वहां यह माना जाएगा कि जैसे उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने उस आपराधिक कृत्य को अकेले किया है। अब यह देखते हैं कि धारा 34 के लिए वो आवश्यक तत्व क्या होते हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं जो कि जरूरी हैं धारा 34 आईपीसी के लिए। सबसे पहले कोई आपराधिक कृत्य होना चाहिए। दूसरी बात, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का होना चाहिए। तीसरी बात, जो आपराधिक कृत्य किया गया हो उसमें कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए वो आपराधिक कृत्य को किया जाना होना चाहिए। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि सामान्य आशय क्या होता है। वैसे तो सामान्य आशय का जो अर्थ है अलग अलग विधिवेत्ताओं ने अलग अलग दिया है, लेकिन कुछ खास बातें होना जरूरी है सामान्य आशय के लिए। सबसे पहली बात कि इसमें प्री मेडिटेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए, पूर्व निर्धारित योजना होना चाहिए। सारे अभियुक्तों का घटना कारित करने से पहले आपस में विचार विमर्श होना चाहिए। दूसरी बात, परिणाम की कल्पना किए बगैर सभी व्यक्तियों के अंदर, अभियुक्त व्यक्तियों के अंदर अपराध किए जाने की इच्छा होना चाहिए। तीसरी बात, सबका आशय समान होना चाहिए और दुराशय होना चाहिए, गिल्टी इंटेंशन जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में सामान्य आशय अलग अलग होता है। कहीं कहीं पर सामान्य आशय ऑन द स्पॉट भी उत्पन्न हो जाता है। जरूरी नहीं है कि पहले से पूर्व नियोजित कोई व्यक्ति उस नियोजन में शामिल हो। स्पॉट पर भी अगर कोई व्यक्ति शामिल होता है तो भी मान लिया जाता है कि सामान्य आशय इसका है। अब सामान्य आशय को अग्रसर करने से क्या मतलब होता है? सामान्य आशय को अग्रसर करने से मतलब होता है कि जो दो या दो से ज्यादा अभियुक्त व्यक्तियों के द्वारा किसी अपराध को कारित करने के लिए कोई योजना बनाई गई, उस योजना में सारे लोगों ने अलग अलग अपना योगदान दिया। किसी व्यक्ति ने अपराध को कारित करने के लिए कुछ हथियारों की व्यवस्था की, किसी व्यक्ति ने जिसके साथ कोई अपराध कारित करना है उस व्यक्ति की रेकी की, यानी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, वो कब जाता है, कब निकलता है, कहाँ जाता है। इस तरीके से अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपनी भूमिका निभाई और किसी व्यक्ति ने जाकर मौके पर उस व्यक्ति के साथ वो आपराधिक कृत्य कर दिया। तो यह माना जाएगा कि जो योजना थी उस योजना के अनुसरण में आपराधिक कार्य को अंजाम देने के लिए सारे लोगों ने काम किया। तो यही होता है सामान्य आशय को अग्रसारित करना, यानी जो सारे लोगों का आशय था वो एक था और सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी उस सामान्य आशय को पूरा करने में लगा रहे थे, उस पूर्व नियोजित योजना को पूरा करने में लगा रहे थे। तो ये होता है सामान्य आशय को अग्रसर करना। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या धारा 34 के लिए हर व्यक्ति का घटना स्थल पर होना जरूरी है, व्यक्तिगत उपस्थिति होना जरूरी है? तो साथियों, धारा 34 के लिए व्यक्तिगत उपस्थित होना जरूरी नहीं है।
जैसा मैंने अभी पहले बताया कि किसी व्यक्ति ने हथियार की व्यवस्था की, किसी व्यक्ति ने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, तो वो मौके पर उपस्थित नहीं था। तो हर व्यक्ति की फिजिकल उपस्थिति जरूरी नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, धारा 409 आईपीसी के तहत एक ऐसा अपराध है, अगर ये किसी लोक सेवक पर लगाया गया है तो उस लोक सेवक का उस जगह पर, और वो लोक सेवक उस किसी ऑफिस का इंचार्ज है, तो जब उस लोक सेवक पर यह इल्जाम लगाया गया है कि उसने यह अपराध किया, तो उस लोक सेवक का उस ऑफिस पर होना जरूरी है। ऐसे अपराध के लिए लोक सेवक का होना जरूरी है। बाकी के लिए धारा 34 की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं है। साथियों, धारा 34 में अपने आप में कोई दंड का प्रावधान नहीं दिया गया है। इसको बाकी धाराओं के साथ इंडियन पेनल कोड में जो बाकी धाराएं हैं और भी जो आपराधिक क्रिमिनल एक्ट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनमें जो बाकी क्रिमिनल प्रोविजंस दिए गए हैं, उनके साथ इसको लगाया जाता है। जहां कहीं पर इस तरीके की सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वहां अपराध 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा किया गया है और ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो वहां पर धारा 34 को लगाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद समान उद्देश्य आता है। समान उद्देश्य के बाद समान उद्देश्य और समान आशय में क्या अंतर है, ये सारी चीजें आती हैं। तो समान उद्देश्य के बारे में और समान उद्देश्य और समान आशय के बारे में किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, कमेंट्स करके ये जरूर बताएं कि मेरे द्वारा वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये कानून की जानकारियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों में शेयर किया करें, जिससे कि ये महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए कानून की विभिन्न जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।